हम तो कहते भी नहीं कि जनसुराज को ही वोट दीजिए, हम तो बिहार बदलने की बात करें। जनसुराज हमारा वो गाड़ी है जिस पे हम निकले हैं बिहार बदलने के लिए। पूर्व अधिकारियों आईएएस और आईपीएस को ही मौका दिया गया, आम लोगों के लिए पार्टी है या नहीं? जनता को अब जाके सही, अभी फुटबॉल बन गई थी जनता कि इधर से मार रहे हैं उधर जा रहे हैं, उधर से मार रहे इधर। बिहार की जनता को कैसे विश्वास दिलाया कि जो पार्टियां, जो पुरानी पार्टियां हैं उनसे जो है जनसुराज अलग है? आपने कभी पूछा है राजद को फंडिंग कौन करता है? भाजपा को फंडिंग कौन करता है? कांग्रेस को फंडिंग कौन करता है? जेडीयू को फंडिंग कौन करता है? जनसुराज इस बात की गारंटी देता है कि वो जातीय राजनीति नहीं करेगा, परिवारवाद की राजनीति। जिसको जितना दर्द है उतना ज्यादा बोलेगा। हम किसी के बारे में नहीं बात करें, हम तो बिहार के बारे में बात करें, हम तो भविष्य के बारे में बात करें। बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, सबका कहना है कि सब जगह से थके हुए लोग जो हैं वो जनसुराज गए हैं और जनसुराज जो उनका ठिकाना बन चुका है। जनता का सुंदर राज, यहाँ जनता राजा बनेगी। अभी तक जनता सिर्फ वोटर बन गई थी, जनता सिर्फ एक मार्केट बन गई थी, जनता सिर्फ पॉलिटिक्स का एक विषय बन गई थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। देखिए, जनसुराज की तरफ से जो है आज उपचुनाव के लिए पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अन्य पार्टियों का कहना है कि इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। पार्टियां आती है, बनती है, जाती है, चुनाव लड़ना है लड़ ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद मिश्रा जी से, उनसे पूछेंगे उपचुनाव की घोषणा कर दी है, क्या लगता है कितनी संभावना है किस चीज़ की? चुनाव जीतने की? पूरी संभावना। बड़ी बड़ी पार्टी जो है टक्कर। नहीं, देखिए हमारी बात है, हम ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले वो लोग हैं, हम सही लोगों को आगे लेके आने वाले लोग हैं। अब नैरेटिव सही सेट हो रहा, अब मुद्दे सही डिस्कस होंगे। जब मुद्दे सही डिस्कस होंगे, लोगों के पास पता चलेगा कि अभी तक तो हमें ये यहाँ से वहाँ फुटबॉल के लिए तरफ करा जा रहा था, अब हमें सही रास्ता दिखाने कोई आया है, कोई ऐसा दल आया है जो हमें आगे लेके जाने को तैयार है, जो ज़मीन से नेता खड़ा करके निकाल के ले आता है और जो बात करता है बच्चों को, जो बात करता है बिहार के भविष्य की। तो आई एम श्योर कि वी हैव अ बेटर चांस इन अपकमिंग इलेक्शन। जैसे बार बार अभी आज भी ये सवाल किया गया कि आपकी पार्टी में, पार्टी तो कह ही सकते हैं अधिकारी तौर पे हो गई है, कि पूर्व अधिकारियों आईएएस और आईपीएस को ही मौका दिया गया, आम लोगों के लिए पार्टी है या नहीं? देखिए अभी कितने को दिया गया? 1 सीट आया है, अभी 242 सीट बाकी है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ये लोग हैं, ये नैरेटिव ऐसा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए। यहाँ पे ये बात समझिए कि जनसुराज एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है, चाहे कुछ हो जाए, सीट जीतने के लिए किसी माफिया को टिकट नहीं देगा, सीट जीतने के लिए किसी दागी आदमी को आगे नहीं बढ़ाएगा, सीट जीतने के लिए कोई जातीय समीकरण नहीं साधेगा। सही आदमी को प्रमोट करना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर हम सही आदमी को प्रमोट नहीं कर पाए तो हमारी जितना ही हमने प्लान किया है, जितनी ही बातें रखी हैं, वो गलत लोगों के साथ मिलकर तो वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये मान लीजिए, यहाँ जो मिले, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, सोशल सर्विस वाला हो, टीचर हो, लॉयर हो, साधारण जनता हो, सही आदमी हो, जज्बा हो, आम लोगों में भी काबिल लोग, काबिल, एक ही फंडामेंटल है काबिलियत, है ना। अब उसमें कोई आप ब्यूरोक्रेट है, काबिल है, तो उसको क्यों आप छोड़ देंगे भाई? एक साधारण आदमी भी हो सकता है, एक दुकानदार दुकान चलाता लेकिन काबिल है, वो भी उतना ही रेस में है जितना कोई ब्यूरोक्रेट या कोई इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये वे चंद ऐसे कमजोर लोग हैं जो काबिलियत को आगे नहीं बढ़ना देते, जो कि ऐसी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। सारी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, सबका कहना है कि सब जगह से थके हुए लोग जो हैं वो जनसुराज गए हैं और जनसुराज जो उनका ठिकाना बन चुका है। जितने भी सही लोग थे, जिनको छोड़ दिया गया था, दबा गया था, दरकिनार कर दिया गया था, थके हुए लोग नहीं है, वही वो जज्बाती लोग है, वही है ना। हारे हैं, त्रस्त हैं इस सिस्टम से जिन्होंने ये गंदगी फैला के रखी थी। सही बात है, एकदम सही कहा कि हारे महसूस कर रहे थे वो लोग जो इस गंदित एक सिस्टम क्रिएट करके रखा था जिसमें बिहार को चूसा जा रहा था। वो वैसे सेनानी है जो कि सही प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे। अब जब सही प्लेटफॉर्म आया है तो वही सारे सिपाही आप देखिए अब कैसे कमाल करके दिखाते हैं। राजद ने ये भी कहा है कि नई पार्टियां बनती है, आती हैं, जाती है, चुनाव लड़ना है लड़ ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं। जिसको जितना दर्द है उतना ज़्यादा बोलेगा। हम किसी के बारे में नहीं बात करें, हम तो बिहार के बारे में बात करें, हम तो भविष्य के बारे में बात करें, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, हर शिक्षा के बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें। जिसको जहाँ से दर्द है, अब किसी को पॉलिटिक्स ही करना है तो वो पॉलिटिकल बातें करेगा, हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे। बिहार की जनता को कैसे विश्वास दिलाया कि जो पार्टियां, जो पुरानी पार्टियां हैं उनसे जो है जनसुराज अलग है? देखिए, विश्वास दिलाने का यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि हम उनको टीचर बन के, हम उनको सही जो ज़मीनी हकीकत उनके समक्ष रख देते हैं और कहते हैं ये रहा आपके सामने विकल्प, आप खुद चुन लीजिए जो अच्छा। हमने तो बार बार कहा है कि जो अच्छा कैंडिडेट है, जो आपके बच्चों के बारे में बात करे, जो आपके बच्चों के बारे में सोचे, जो भविष्य के बारे में सोचे, जो आपका जीवन बेहतर कर सके, वो चाहे किसी दल से है, आप उसको वोट दीजिए। हम तो कहते भी नहीं कि जनसुराज को ही वोट दीजिए, हम तो
बिहार बदलने की बात करें, जन स्वराज हमारा वो गाड़ी है जिस पे हम निकले हैं बिहार बदलने के लिए। तो हम तो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं सच्चाई और अच्छाई को बढ़ाने के लिए। जनसुराज इस बात की गारंटी देता है कि वो जातीय राजनीति नहीं करेगा, परिवारवाद की राजनीति नहीं हम सिर्फ काबिलियत की राजनीति करेगा। करेंगे, कोई जातिवाद पे नहीं भिड़ेगा। बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल काबिलियत पे करेंगे। आप अगर काबिल हैं तो आप चाहे जिस जाति से आते हो, हम आपको प्रमोट करेंगे। अच्छा, इस चुनाव के सेमीफाइनल के लिए कितने तैयार हैं आप? 4 में से कितनी सीटें जीतेंगे? 4 में से हम चारों सीट के लिए लड़ रहे हैं और चारों सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जीतने के लिए जी, बिल्कुल। लगता है कि जनता भरोसा करेगी आप? बिल्कुल भरोसा करेगी, क्योंकि जनता को अब जाके सही, अभी फुटबॉल बन गई थी जनता कि इधर से मार रहे हैं उधर जा रहे हैं, उधर से मार रहे हैं इधर। अब जनता को फुटबॉल कर रहे हैं लोग कर दिए थे। मैं कह रहा हूं कि जनता को ऐसा हालत हो गया था, अब हम सही लोग जो ये जन स्वराज को लेके जब अब हम लोग आए हैं तो अब जनता को समझ में आएगा ये हमारी सही गाड़ी है, जहां हम राजा, जनता का सुंदर राज, यहाँ जनता राजा बनेगी। अभी तक जनता सिर्फ वोटर बन गई थी, जनता सिर्फ एक मार्केट बन गई थी, जनता सिर्फ पॉलिटिक्स का एक विषय बन गई थी। हालांकि एक क्वेश्चन सर, अंतिम क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और बार बार आपसे किया गया होगा, बार बार बी पार्टी की कही जाती है जन स्वराज को, आप इस बात से कितने? जो लोग कहते हैं, देखिए जिससे डरे हुए हैं तो वही लोग ऐसी बातें करेंगे। हम जनता का, हम बिहार की ए पार्टी है। अच्छा, ए पार्टी, बिल्कुल। हम बिहार को लेकर भी सवाल उठता है, ये बेकार बात है, सब खत्म हो चुकी है फंडिंग। अच्छा, आपने कभी पूछा है राजद को फंडिंग कौन करता है, भाजपा को फंडिंग कौन करता है, कांग्रेस को फंडिंग कौन करता है, जेडीयू को फंडिंग कौन करता है? ये सारे जो सवाल के जवाब लेके आए, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे, आपने उनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।